सूर्य और गीत पति पत्नी थे। कुछ दिनों पहले ही उन दोनों की शादी हुई है, लेकिन इतने दिनों में सूर्या की एक हरकत गीत को बहुत परेशान कर रही थी, और वो आदत थी अमावस्या की रात को अचानक उसका बिस्तर से उठकर कहीं चले जाना और वापस सुबह तक आना। आखिर कहाँ जाता है सूर्या अमावस्या की रात को और फिर सुबह लौट आता है? शादी के पहले आखिर इसने ये सवाल पूछने से मुझे मना क्यों किया था? गीत के जहन में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उनका जवाब उसके पास नहीं था। एक बार की बात है, रात के 12 बज रहे थे। अमावस्या के दिन सूर्या अपने बिस्तर से उठा और घर के बाहर निकल गया। मुझे किसी तरह ये पता लगाना ही होगा कि आखिर ये रात को जाता कहाँ है। उस रात जब सूर्या घर के बाहर निकला तो गीत भी चुपके चुपके उसके पीछे पीछे गई। सूर्या उस घनी काली रात में चला जा रहा था। अचानक सड़क के एक मोड़ के पास वो खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैसे जैसे वो चिल्ला रहा था उसकी आवाज बदलती जा रही थी। धीरे धीरे कर उसकी आवाज इंसान के चिल्लाने से किसी चीते के चिंघाड़ने की आवाज में बदल गई। अरे ये क्या हुआ सूर्या को? इसकी आवाज कैसे बदल गई? ये किसी चीते की तरह क्यों चिंघाड़ने लगा? लेकिन अभी तो गीत का और भी ज्यादा चौंकना बाकी था। थोड़ी देर बाद सूर्या का चेहरा भी बदलने लगा। वो इंसान से एक जानवर में धीरे धीरे तब्दील हो रहा था। उसका चेहरा चीते की शक्ल का हो गया। उसके दांत चीते की तरह सीधे और लंबे लंबे हो गए। ये हो क्या रहा है सूर्या के साथ? कुछ ही पलों में सूर्या पूरी तरह एक चीते में बदल गया और झाड़ी के पास जाकर छुप गया। रात के 1:30 या 2 बज रहे थे। उसी रास्ते से सोहन अपनी साइकिल पर रात की ड्यूटी खत्म कर गाना गाते हुए अपने घर वापस जा रहा था। रात बाकी, ओह बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, चीता बना सूर्या उसके सामने आ गया और उसे देखकर दहाड़ने लगा। चीता? ये चीता कहाँ से आ गया? चीता बने सूर्या ने उस पर हमला कर दिया। बचाओ बचाओ! लेकिन कुछ ही पलों में सोहन का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था और चीता उसके शरीर की बोटी बोटी नोच कर खा रहा था। ऐसा विभत्स दृश्य देखकर गीत की रूह कांप गई और वो उस समय को याद करने लगी जब वो पहली बार सूर्या से मिली थी। सूर्या और गीत ने जब एक दूसरे को पहली बार देखा, उसी दिन उन दोनों के बीच एक बंधन बंध गया। हालांकि इस बंधन को आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन पूरी मजबूती से ये एक दूसरे के बीच बंध गया था, और ये बंधन था दिल से दिल का बंधन। सूर्या एक स्टूडेंट था, लेकिन अपनी पढ़ाई और अपना खर्च निकालने के लिए प्राइवेट टैक्सी चलाता था। उस रोज तेज बारिश हो रही थी। अंतिम पैसेंजर को छोड़कर वो अपनी टैक्सी से वापस घर जा रहा था। आज तो इस बारिश ने परेशान कर दिया। बारिश में गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। सूर्या ये सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर सड़क के बीचों बीच घायल अवस्था में पड़ी गीत पर गई। उसकी स्कूटी बगल में गिरी हुई थी और वो बेहोश थी। ओह, लगता है इसका एक्सीडेंट हो गया है। भगवान करे इसकी सांसें चल रही हूँ। सूर्या गीत के पास गया। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उस समय वो बिल्कुल बेसुध सी पड़ी थी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी कलाई से उसकी नब्ज को देखने लगा। अरे, इसकी नब्ज तो चल रही है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे अस्पताल ले जाना होगा। सूर्या गीत को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया। उसका खून बहुत बह गया था, इसलिए गीत को खून की जरूरत थी। सूर्या ने ब्लड डोनेट किया। 2 दिन के बाद गीत को होश आ गया। होश में आने के बाद उसने पहली बार सूर्या को देखा। आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? उसके बाद सूर्या ने गीत को सारी बात बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैंने नहीं, ऊपर वाले ने। वही जीवन देता है, वही जीवन बचाता है, और एक दिन वही जीवन छीन भी लेता है। गीत सूर्या से बहुत प्रभावित हो गई। उसके दिल में सूर्या के लिए उस दिन एक खास जगह बन गई। सूर्या को भी गीत के साथ अपना सा लगा। कुछ दिनों बाद गीत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गीत और सूर्या दोनों अनाथ थे। गीत एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती थी। एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और शादी की बात कही। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। मेरे लिए भी तो ये किस्मत की ही बात होगी गीत।
कि मैं तुम्हारे जैसी सुंदर और प्यारे दिल की लड़की का पति बनूंगा, लेकिन क्या? उस दिन सूर्या ने गीत को कहा कि वो अमावस्या की रात कहीं जाता है। प्लीज वो उससे ये ना पूछे कि वो कहाँ जाता है। गीत को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये है सूर्या की सच्चाई। अमावस्या की रात वो चीता बन जाता है। गीत के लिए वो रात बहुत लंबी थी। वो कट तो गई, लेकिन ऐसा लगा कि ना जाने कितने साल बीत गए। अगली सुबह न्यूज चैनल पर किसी जानवर द्वारा सोहन के मारे जाने की खबर चल रही थी। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सोहन के घर के बाहर। इस बार अमावस्या की ये रात सोहन के लिए भारी पड़ी है। लगता है वो उसी जानवर का शिकार बन गया जो पिछले कई महीनों से अमावस्या के दिन ही अपना शिकार करता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये पता नहीं लग रहा है कि वो जानवर कौन सा है और कहां से आता है। इधर उसका पूरा परिवार शोक में डूब गया है। कैमरामैन प्रदीप के साथ सुधांशु। सोहन की दर्दनाक मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम कहीं से भी मेरे पापा को वापस लाओ, नहीं तो मैं अनाज का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। गीत ये सारा दृश्य टीवी पर देख रही थी। तभी वहाँ पर सूर्य आ गया। क्या बात है गीत, तुम अभी तक टीवी देख रही हो? आज तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? जाना तो है सूर्या, लेकिन इस परिवार का दर्द नहीं देखा जा रहा है। जानते हो कल क्या हुआ इस परिवार के साथ? अब क्या हुआ? इस घर के मुखिया को एक चीते ने मार दिया। गीत की बात सुनकर सूर्या ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। गीत छोड़ो भी, क्यों दूसरों के लिए टेंशन ले रही हो? क्योंकि उसे मारने वाला वो चीता कोई और नहीं, तुम हो। सूर्या, तुम क्यों करते हो तुम ये सब? भगवान के लिए छोड़ दो। मुझे तुमसे इसलिए प्यार हुआ था कि तुम दूसरों का दर्द समझते थे, लेकिन तुम तो दर्द देने वाले निकले। सूर्या, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? गीत की बात सुनकर सूर्या ने अपना सिर झुका लिया और उसने कहा कि गीत, माना कि मैंने ये बात तुमसे छिपाई, लेकिन तुमने भी तो एक बहुत बड़ी बात मुझसे छिपाई है। कौन सी बात? यही कि तुम भी एक चुड़ैल हो और हर महीने तुम ट्रेनिंग का बहाना करके 5 दिन बाहर जो जाती हो, उन दिनों तुम्हारा रूप चुड़ैल का होता है। मैंने तुम्हारा वो रूप देखा है। गीत और सूर्या दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी सच्चाई छिपाई थी, लेकिन सूर्या जब चीता बन जाता था तो वो खूंखार होता था, जबकि गीत चुड़ैल बनकर भी सामान्य रहती थी। वो किसी को मारती नहीं थी। हाँ सूर्या, मैं चुड़ैल बन जाती हूँ। महीने के 5 दिन मेरा ये रूप नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह किसी की हत्या तो नहीं करती, किसी को अनाथ तो नहीं करती। मैं भी कहाँ करना चाहता हूँ ये सब गीत, लेकिन पता नहीं अमावस्या की रात मुझे क्या हो जाता है। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। मुझे इससे मुक्ति चाहिए गीत, मुक्ति चाहिए। मैं भी सामान्य इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। अगर मुझे इससे मुक्ति नहीं मिलेगी तो मैं खुद को ही समाप्त कर लूंगा। कम से कम किसी निर्दोष की हत्या तो मेरे हाथ से नहीं होगी। ये कहकर सूर्या टेबल पर रखे चाकू को अपने हाथ में लेता है और अपने पेट में मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर आकाशवाणी होती है। रुक जाओ सूर्या, रुक जाओ, रुक जाओ। अचानक उनका कमरा धुएं से भर जाता है और फिर वो धुआं धीरे धीरे एक ऋषि की शक्ल लेने लगता है। वे दोनों उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आप कौन है? सूर्या, तुम दोनों के शाप का अंत अब आ गया है। शाप? सैकड़ों साल पहले की बात है। सूर्य और गीत उस जन्म में वीरसेन और चित्रा थे। दोनों उस जन्म में भी पति और पत्नी थे। चित्रा बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर कि अप्सरा भी उसके आगे पानी मांगती थी। चित्रा को इस बात का बेहद घमंड था। उधर वीरसेन के बाहुबल का भी कोई सानी नहीं था। उसकी ताकत का लोहा सभी मानते थे। एक दिन जब वो जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां उनकी नजर एक कुबड़ी औरत पर गई। उसके चेहरे पर चेचक के बड़े बड़े निशान थे। चित्रा उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और उसने हंसते हुए वीरसेन से कहा, स्वामी, वो देखिए, वो कुबड़ी औरत कितनी बदसूरत लग रही है। मैंने इतनी घिनौनी सूरत वाली औरत को आज तक नहीं देखा है। ओ कुबड़ी, कहाँ जा रही है? मरने, अपनी शक्ल से तंग आकर? हाँ? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहां पर एक ऋषि आए और चित्रा को इस बात के लिए फटकारने लगे। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती इस तरह किसी का उपहास उड़ाने में? माना कि तुम सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने को सर्वोपरि समझो। ए ऋषि, तुम्हें पता है तो किससे बातें कर रहा है?
इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की पत्नी से। ये कहकर वीरसेन ने अपना तीर धनुष निकाला और ऋषि पर प्रहार कर दिया। ऋषि ने अपनी शक्ति से उसके तीर के कई टुकड़े कर दिए। वीरसेन ने फिर दूसरा हथियार निकाला, लेकिन ऋषि ने उसकी शक्ति का घमंड पल में चूर कर दिया। तुम दोनों को अपनी शक्ति और रूप का बहुत घमंड है ना? जाओ, आज से तुम्हारी शक्ल चुड़ैल की हो जाएगी और तुम एक जंगली जानवर में बदलकर जंगल में भटकते भटकते प्राण त्याग दोगे। पल में ही उन दोनों के रूप बदल गए। वे दोनों गिड़गिड़ाकर ऋषि से माफी मांगने लगे। देखो, मेरा शाप वापस नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि उस जन्म में भी तुम दोनों चुड़ैल और चीते के रूप में ही रहोगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अमावस्या के दिन तुम चीता बन जाओगे और हर महीने के 5 दिन तुम चुड़ैल रहोगी। उस जन्म में भी तुम दोनों की शादी होगी, लेकिन तुम्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारी असलियत जानने का प्रयास करेगी और तुम्हें भी अपने चीते के स्वरूप और अपने द्वारा किए कार्य पर पश्चाताप होगा, उस दिन तुम लोग सामान्य हो जाओगे। गीत और सूर्य आज एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका श्राप समाप्त हो गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।